बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार, जियारत में दहशतगर्दों का हमला, 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 15 खवारिज हलाक। हुक्काम के मुताबिक अमन दुश्मनों ने गुज़िश्ता शब जियारत के कच मांगी फेज 3 में बुज़दिलाना कार्रवाई की। शुहदा में SHO मांगी मोहम्मद हसन और SHO क्वास सोबत खान भी शामिल। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतअद्दिद पुलिस और ATF एहलकार ताहाल लापता, तलाश का अमल जारी। मैं इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहूँगा बगैर किसी हिचकिचाहट के। बुजुर्गों है या बाकी एरियाज हैं, इनमें मुकम्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। हम सख्त ऑपरेशन करेंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने हमारी मासूम जानों के साथ खेला है। हालात अच्छे नहीं, बंद कमरों में बैठकर मुकाबला नामुमकिन, अवाम की हिफाजत के लिए खुद निकलना होगा। अमन दुश्मनों का खात्मा हमारी जिम्मेदारी है, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने का अज़्म, सरफराज बुगटी बजरिया सड़क जियारत पहुंच गए। आला सतह इजलास में वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान इन दहशतगर्द के खात्मे के लिए शबाना रोज काविशें कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला इंतहाई काबिल मजम्मत, वजीर आजम का 15 खवारिज की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। काबीना इजलास से खिताब में कहा, वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वफाकी काबीना का सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक भारत के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इजहार तशवीश, आबी हुकूक पर कोई भी समझौता न करने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मौजें, मुराआत और तनख्वाह अलाउंसेस का तरमीमी एक्ट तैयार। 3 रोज तक किसी भी सरकारी रिहाइशगाह में मुफ्त क़याम की सहूलत भी शामिल। मेम्बरान और शरीके हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के हुसूल के लिए विफाक को सिफारिश की जाएगी। MPS को गैर ममनुआ बोर्ड के 8 लाइसेंस भी मिलेंगे। अरकान पर नवाजिशात करने वाले ऐवान की आज़ादी सहाफत का गला घोंटने की कोशिश। KP असम्बली ने सहाफ़ियों पर कैद, जुर्माने और पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। स्पीकर किसी भी जर्नलिस्ट को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोकने का मजाज। खिलाफ वर्जी पर सहाफी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। ये बिल जो है पेश हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुंडी साहब ने पेश किया। अगर मैं असम्बली में होता, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ और एक एक चीज़ को देखता था, तो मैं कभी भी इसकी हिमायत ना करता। लेकिन ज़ाहिर है अब ये बिल पेश हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वज़ीर आला साहब जो है वो इस पर नाराज़ हैं और शायद वो इसको रिवर्स करने के अरकान के लिए मुराद का बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया। मैं असम्बली में होता तो कभी इसकी हिमायत ना करता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी बिल पर नाराज़ हैं, शायद वापस ले लिया जाए। It's the best, currently the best plane by far. It's certainly something we will consider. Yeah, we're going to be taking the sanctions off. They could have gotten into the fight. Maybe they didn't do that because of me. I get along very well with both, and we're going to get it settled. And President Erdogan's helping us get it settled. अमेरिका ने यूरोप को हमेशा रूस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमें जरूरत पड़ी तो कोई मदद को नहीं आया। ट्रंप का फिर नेटो के रवैये पर मायूसी का इजहार। तुर्क सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तुर्की हमारा अजीम दोस्त है, वो मेजबान ना होता तो समिट में शिरकत ना करते। तुर्की के रूसी दिफाई निजाम खरीदने पर कोई एतराज नहीं। F-35 तैयारों की खरीदारी पर अहम फैसले करेंगे। उम्मीद है यूक्रेन की जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अंकारा में नेटो समिट का आगाज, अमरीकी सदर भी तुर्की में मौजूद। सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल, तोपों की सलामी दी गई। तुर्क तैयारों का फ्लाई पास्ट। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात नहीं होंगे, अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की इज्जत करे। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरानी अवाम और अफवाज किसी धमकी से खौफजदा नहीं, हमारा रद्द-ए-अमल और मौक़िफ़ मुफाहमती याददाश्त की शिक़ 13 के मुताबिक है।
तेहरान के बाद कुम में भी ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत, रिक्कत अमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार, अवाम का जमे गफीर शहीद रहबर आला के आखिरी दीदार के लिए उमड़ आया। ताजियती जुलूस में सुर्ख झंडे उठाए शुरका की अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताजियती तकरीबात कल होंगी। शहीद को जुमेरात के रोज मशहद में इमाम रजा के रोजे की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मनमानियाँ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा खुद महंगा कर दिया। गरीब रोटी से भी महरूम। कराची में 128 के बजाय 146 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। रोटी की कीमत भी 5 रुपये बढ़ा दी गई। लाहौर में आटे के फ़ी किलो नर्ख 140 रुपये तक जा पहुँचे। पेशावर में 20 किलो का थैला 300 रुपये महंगा हो गया। आटे की कीमतों में इस्तेकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उन लोगों ने गंदम को जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पर उसको छुपाया हुआ है। इस पर हुकूमत ने सख्ती से क्रैकडाउन का फैसला किया है। सिंध हुकूमत का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम और आटा खुफिया गोदामों में छुपा रखा है। चाहते हैं विफाक के साथ मिलकर कौमी पॉलिसी बनाई जाए। शर्जील मेमन की दीगर वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM पर दिखावे की सियासत का इल्ज़ाम, बयानात सियासी शोबदाबाजी करार। कहा मुत्तहदा वाले शौक पूरा करें, वजारतें छोड़ें और विफाकी हुकूमत से अलग हों। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी के लिए जमात इस्लामी का 10 जुलाई को मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान। लेवी भत्ताखोरी करार, फौरी खात्मे का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल की कीमत किसी सूरत 225 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। LPG 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। गैस लोड शेडिंग भी उरूज पर है। विफाकी काबीना ने पहली बार 4 साल के लिए हज पॉलिसी और प्लान की मंजूरी दे दी। ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जिसे मद्देनजर रखते हुए तरजीही वेटिंग लिस्ट मुरतब की जाएगी। मुजवजा हज पॉलिसी के नफाज के लिए SOPs और दीगर जवाबित बनाए जाएंगे। सऊदी कवानीन और जवाबित से हम आहंग करने के लिए पॉलिसी में तरामीम भी की जा सकेंगी। शुरका को ब्रीफिंग। वज़ारत ख़जाना मैनेजमेंट में बुरी तरह नाकाम। कर्जों की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। एक साल के दौरान बोझ 5,904 अरब रुपए बढ़कर 81,949 अरब तक जा पहुंचा। रवा माली साल सिर्फ सूद की मद में 8,054 अरब की अदायगी करना होगी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मिस मैनेजमेंट पर सवालात उठा दिए। ये हुकूमत हमारा है, हमने किसी ने हमसे एहसान नहीं किया। मैं चाह रहा हूं कि आपका गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का, CM साहब का 100 डेज का प्लान हो और 100 दिन बाद मुझे रिपोर्ट किया जाए कि आपने 100 डेज का परफॉर्मेंस क्या रहा। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत किसी का पीपल्स पार्टी पर एहसान नहीं, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बिलावल भुट्टो ने तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान मांग लिया। वजीर आला हाउस गिलगित में अहम इजलास। PP चेयरमैन को इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट पेश। आप बंद कमरों में नहीं बैठेंगे, अवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं। हक़ मिल्कियत की कानून साजी पर भी अमल करवाएं। असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश की जाए, बिलावल की हिदायत। पार्टी में कोई बगावत नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से फैसला इंतहाई वाज़ेह है। किसी भी सूरत नहीं चाहते कि कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हर चीज़ पर समझौता नहीं करते, लेकिन कभी कभी एक कदम पीछे हटना पड़ता है। 2025 की जंग के बाद हम सब मुत्तहिद हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मोदी की उंगली नहीं पूरा हाथ काट दिया। पंजाब में दही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तेजी से जारी। 75 रोज में 1129 सड़कें मुकम्मल। 1795 किलोमीटर नेटवर्क बहाल कर दिया गया। आला सतह इजलास में वजीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज की तमाम जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारों का एक्शन। कालादम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पकड़े गए। 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद। दोनों दहशतगर्द हसास तंसीबात की मालूमात इकट्ठी कर रहे थे।
पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। कहा, शहीद अफसर ने खातून की जान बचाते हुए फर्ज शनासी, बहादुरी और इसार की आला मिसाल कायम की। गर्मी कहर ढाने लगी। सिब्बी में पारा 42 सेंटीग्रेड, शिद्दत 68 महसूस की गई। सक्खर में फील लाइक टेम्परेचर 55 डिग्री। कराची में गर्मी 47 सेंटीग्रेड तक महसूस। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम हुआ खुशगवार। खालिस्तान तहरीक से खौफजदा मोदी सरकार की सच दबाने की एक और कोशिश। 80 और 90 की दिहाई में 30,000 से ज्यादा सिखों का मावराए अदालत कत्ल। हकीकी वाक़यात पर मबनी फिल्म सतलुज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज के 2 दिन के बाद ही मिटा दी गई। दिलजीत दोसांझ की फिल्म को 4 बरस से सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाजत नहीं दी जा रही थी। दिलों का बादशाह टूट कर बिखर गया। एक और मार्का, चैंपियन बनने की हसरत पर तमाम। रोनाल्डो का वर्ल्ड कप करियर आंसुओं पर ख़त्म। स्टार फुटबॉलर बोझल कदमों के साथ मेगा इवेंट से रुखसत। ये मेरा आखिरी मेगा इवेंट था, बाकी फैसलों पर बाद में सोचूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मीडिया से गुफ्तगू। पुर्तगाल के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिन्स का ओहदे से अलहदगी का ऐलान। आलमी कप से बाहर होने पर पुर्तगाली मद्दाह अफसरदा। स्पेनिश दिफा नाकाबिल तस्खीर साबिक चैंपियन की सोलो फ्लाइट। 2010 का फातेह पुर्तगाल को नॉकआउट करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैरिनो का गोल फैसला कुन साबित। पूरे टूर्नामेंट में अब तक कोई टीम स्पेन के खिलाफ गोल नहीं कर सकी। और पाबंदी हटवा सकते हो, जितवा नहीं सकते। बेल्जियम का अमरीकी सदर को मुंह तोड़ जवाब। ट्रंप और फीफा का गठजोड़ भी अमरीका को शिकस्त से ना बचा सका। बेल्जियम अमरीकी टीम को 4-1 से रौंद कर फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मेगा इवेंट के तीनों मेजबान इवेंट से बाहर। फातेह खिलाड़ियों का ट्रंप डांस वायरल। मेगा इवेंट में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र का मुकाबला जारी।